बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल हैं, न्यू कोर्स ऑफ द 9th क्लास 2025। तो इसके जो पहले बेटा 4-5 न्यूमेरिकल हैं वो बिल्कुल सिंपल से हैं, जिसमें हमने वर्क कैलकुलेट करना है या जिसमें हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है या पावर कैलकुलेट करनी है। तो अब वर्क का फार्मूला आप लोगों को पता है कि W=F.D होता है। एक तो हमने ये यूज़ करना है, दूसरा हमने किनेटिक एनर्जी हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, और पावर का फार्मूला होता है P=वर्क/टाइम। तो ये हमने 3-4 फार्मूले से हमने इसके 3-4 न्यूमेरिकल करने हैं। तो बेटा ये स्टार्ट करते हैं। जब तक बेटा न्यूमेरिकल नहीं, फार्मूले नहीं आते हैं, वो उतनी देर तक न्यूमेरिकल थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अब हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है जो कि ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए, तो आप देखिए फोर्स दे दी, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन की एक बॉडी है, उसके ऊपर अगर फोर्स लगती है 20 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ द 60, और कितने एंगल पर वो फोर्स एक्ट कर रही है? 60 के एंगल पर। जैसे किसी टॉय को आप पकड़ के खींचना शुरू कर दें तो कितने एंगल पर है? 60 के एंगल पर। पुल्ड ए बॉक्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, तो वही जो उसे हम यानी कि पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? वो हमारे पास 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अब हमारे पास इसे डी भी कह सकते हैं, इसे एस भी कह सकते हैं। तो हमने फाइंड क्या करना है? हाउ मच वर्क इज डन, डब्ल्यू हमने कैलकुलेट करना है। तो बेटा वर्क का फार्मूला W होता है F.D या F.SB से हम कहते हैं। D लिखते हैं या S लिखते हैं, एक ही बात है। लेकिन बेटा जब भी डॉट को ख़त्म करते हैं तो हमेशा cos थीटा लिखते हैं, क्रॉस को ख़त्म करते तो sin थीटा लिखते हैं, डॉट को ख़त्म करते तो हमेशा cos थीटा लिखते हैं। तो अब हमारे पास ये कि इसमें अब रिमेनिंग जो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं वो हम वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे। तो बेटा क्या है? W अब F की वैल्यू उसने दे दी हमें 20 न्यूटन, D की वैल्यू यानी कि हमारे पास 3, और काज एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। तो W हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो यहाँ से W आएगा कैलकुलेट करने के बाद वो हमारे पास है 30 जॉउल। यानी कि ये सारी जब वैल्यूज कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो वहाँ से जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास कितना आता है? 30 जॉउल। तो बेटा ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था कि हमने वर्क कैलकुलेट करना था। वर्क का फार्मूला F.D या F.SB से कहते हैं, और हमारे पास यानी कि वही जब भी डॉट को ख़त्म करते थे इसमें cos थीटा यूज़ करते हैं। तो 24 दे दी, एंगल थीटा भी दे दिया, डिस्टेंस, और वर्क हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हमने इसका बेटा वर्क फाइंड आउट कर लिया, वो 30 जॉल के इक्वल आ रहा है। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 हम यानी कि स्टार्ट करेंगे। तो इसमें बेटा ये कि उसके न्यूमेरिकल नंबर 2 न्यूमेरिकल 1 के ये इन्वर्ट है, उसमें उसने एंगल दे दिया और उसने कहा कि वर्क कैलकुलेट करें। इसमें हमें वर्क दे रहा है और वो कहता है कि इसमें एंगल कैलकुलेट करें कि हमारे पास कितना है। तो फार्मूला वही रहेगा कि बॉडी इज मूव्ड ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। देखिए डिस्टेंस S कह दें, D कह दें, वो आपकी मर्जी है। 5 मीटर डिस्टेंस है इन ए स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स 8 न्यूटन। फोर्स को किससे डिनोट करते हैं? बड़े F से, और इसके यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन। तो 8 न्यूटन। द वर्क इज डन इज 20 जॉल। देखिए W कितना बेटा? 20 जॉल है। इतने वर्क से हम अगर उसे खींच रहे हैं तो फाइंड द एंगल विद द फोर्स मेक विद द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो कौन सा एंगल बन रहा है मोशन के साथ? तो देखिए बेटा उल्टा यानी कि 1 का ये इन्वर्स है कि उसमें उसने एंगल दे दिया था, हमने W कैलकुलेट किया, इसमें W दे दिया, हमने एंगल कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला वही W किसके बराबर है? F.D cos थीटा। अब हमें एंगल चाहिए, अब हमें क्या चाहिए? यहाँ से एंगल चाहिए। तो बेटा इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। W कितना हमारे पास? 20, F 8, D 5, cos थीटा हमें चाहिए। तो ये जो चाहिए जो मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएगा? वो डिवाइड हो जाएगा। cos थीटा का आ जाएगा 20 ओवर, ये मल्टीप्लाई है तो 40 क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो अब हमारे पास ये कि ये 0.5, थीटा क्या आ जाएगा? ये पॉजिटिव है, तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? cos इनवर्स, इसे डिवाइड करते हैं 0.5, और इसे यानी कि जब कैलकुलेट करेंगे तो एंगल हमारे पास कितना आता है? 60 आता है।
तो अब हमने इससे एंगल कैलकुलेट कर लिया कि 60 के एंगल पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो इतना वर्क यानी कि परफॉर्म करेगा। तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3, तो न्यूमेरिकल 3 है इंजन रेज 100 kg आउट द वाटर। देखिए अब मैथ दे दिया, अब क्या दे दिया है, मैथ्स, क्योंकि केजी किसके यूनिट होते हैं, मैथ्स के। वाटर थ्रू ए हाइट ऑफ 80 मीटर, कितनी बुलंदी तक हम उसे उठाना चाहते हैं, 80 मीटर बुलंदी तक लेकर जाना चाहते हैं इन 25 सेकेंड। टाइम कितना है, 25 सेकेंड। व्हाट इज द पावर, क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम, पावर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो बेटा पावर का जो फार्मूला है वो हमें पता है कि पावर होता है वर्क ओवर टाइम। पावर किसके बराबर है, पावर का फार्मूला होता है वर्क ओवर टाइम। तो आप वर्क या यानी कि जैसे पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं वो क्या है, mgh ओवर टाइम, ठीक है, mgh ओवर टाइम। तो हमें इससे गर्ज है, तो पावर अब m कितना हमारे पास 100 kg, g की वैल्यू कितनी होती है 10, h की वैल्यू 80 टाइम 25। तो यहाँ से जो हमारे पास पावर आती है वो है हमारे पास इक्वल टू 3200, यानी कि इतने। और पावर के यूनिट वाट होते हैं, तो आखिर में हम जो हमेशा यूज़ करते हैं जो यूनिट होते हैं वो, अक्सर बच्चे यहाँ से यही कहते हैं कि हम क्या लिखें, यहाँ पर देखिए बेटा पावर के यूनिट वाट है तो हमने वाट लिख दिया। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इतना मुश्किल नहीं है कि पावर निकालें। तो उसका फार्मूला वर्क ओवर टाइम यानी कि एफ डॉट डी है, जिसे mgh ओवर टी कह रहे हैं। तो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4, तो न्यूमेरिकल नंबर 4 में फोर्स ऑफ द मैस 20 kg। देखिए बेटा मैस दे दिया, जहाँ kg आ जाए तो वो मैस के यूनिट है, इसलिए हमने m लिख दिया। इज एट रेस्ट, तो बेटा जब भी रेस्ट से कोई चीज़ चलना शुरू करती है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। ये 40 न्यूटन फोर्स, कितनी फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है, 40 न्यूटन एक्ट ऑन इट फॉर 5 सेकेंड। टाइम कितना है 5 सेकेंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ दिस, तो बेटा क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो देखिए बेटा काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो अब देखिए हाफ m तो है, लेकिन हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है। जब तक हम फाइनल वेलोसिटी नहीं निकालते हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, यानी कि थर्ड इक्वेशन लगा दें या फर्स्ट इक्वेशन जो भी है कि vf इज इक्वल टू vi प्लस at। तो बेटा उसके लिए भी हमें a चाहिए। देखिए अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं तो उसके लिए भी हमें a चाहिए। तो a कैसे फिर कैलकुलेट करेंगे, हम जानते हैं कि f इज इक्वल टू क्या होता है ma, f इज इक्वल टू क्या होता है ma। तो a किसके बराबर हो जाएगा, f ओवर m, ये बेटा मल्टीप्लाई है तो क्या होगा डिवाइड। अब f उसने हमें दे दिया 40 न्यूटन, m उसने हमें दे दिया 20, तो एक्सप्रेशन आ गया 2ms माइनस 2। ये एक्सप्रेशन हमने इसलिए निकाला कि मैं यानी कि फाइनल वेलोसिटी के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। अब अगर हम लगा दें पहली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए, तो क्या होता है vf इज इक्वल टू vi प्लस at। अब vi 0, a अभी हमने कैलकुलेट किया है 2 टाइम हमारे पास 5, तो यहाँ से आ जाएगा 10, vf कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये फाइनल वेलोसिटी हमने निकाली फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन हमारा जो एक्चुअल जो टारगेट था वो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना था। उसका फार्मूला है हाफ mv स्क्वायर। तो देखिए बेटा अब हमें ये सारे जो करना पड़ा कि वेलोसिटी निकालने के लिए हमें पहले एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ी, फिर हमने वेलोसिटी निकाली और फिर अब हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो 1/2 m की वैल्यू क्या है 20, वेलोसिटी क्या है 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली, वो हमारे पास आ रही है काइनेटिक एनर्जी जो है 1000 जॉल। और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, इन सब के यूनिट हमारे पास क्या होते हैं, जॉल होते हैं। तो इसलिए हमने काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया, तो वो 1000 जॉल आ गई। तो अब आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5। तो इसके लिए हमारे पास जो है, तो इसमें ए बॉल ऑफ द मैस 160 ग्राम। देखिए बेटा मैस एरिया 160 ग्राम। अब इसके यूनिट होते हैं किलोग्राम। तो हमेशा जब भी ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1 यानी कि 1000 से हमने डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया मैस। थ्रू वर्टिकली अपवर्ड द बॉल रीच एट ए हाइट ऑफ 20 मीटर। कितनी बुलंदी तक बाल पहुंच रही है, 20 मीटर तक बाल जा रही है ऊपर। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो है इसका फार्मूला होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है
mgh तो हमने बेटा पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया mgh। अब m की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.160, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 20। तो यहाँ से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो बेटा ये बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है हमारे पास, एक या दो लाइनों में। तो यहाँ से जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आती है वो 32 जॉल आती है। कितने 30, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, किनेटिक एनर्जी और वर्क ये सब के यूनिट सेम है, तो इसलिए इसके लिए भी हमने यानी कि जॉल ही यूज़ किया है। तो अब बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6। तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 6 में है कि ए 0.14 kg बॉल, यानी कि मैस ऑफ द बॉल 0.14 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी से हमने उसे फेंका 35 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट h रीच बाय द बॉल, यानी कि जब वो बॉल पहुंचे तो उसकी मैक्सिमम हाइट कहाँ तक होगी। तो देखिए बेटा एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। एट मैक्सिमम हाइट जब हम चले जाएंगे तो बेटा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो इसलिए एट मैक्सिमम हाइट, इसलिए हम ये यानी कि इसे 0 लिख रहे हैं। Vf इज इक्वल टू 0। तो अब चाहिए तो हमें यानी कि हाइट, तो बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें। तो अब हमारे पास क्या है, जब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी हम निकाल सकते थे। तो अब ये देखिए हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है 2as इज इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। अब s कह दें या h कह दें, क्योंकि हाइट है हमारे पास, तो इसलिए 2a जो है वो हमारे पास g के बराबर, यानी कि 2 इसे g कह दिया क्योंकि ग्रेविटेशन एक्सलेरेशन, इसे हमने h कह दिया, इज इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। यानी कि उसी को हमने कन्वर्ट, ग्रेविटेशन एक्सलेरेशन है तो हमने a को g कह दिया है, s को h हाइट कह दिया और ये इसके इक्वल है। अब देखिए g की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 कांस्टेंट वैल्यू है, खुद याद रखनी है। h की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, Vf 0 माइनस Vi हमारे पास किसके इक्वल है 35। लेकिन बेटा नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वैल्यू है जी नेगेटिव पुट करेंगे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वैल्यू है जी क्या होगी नेगेटिव होगी। अब अगर हमें h चाहिए तो ये आंसर क्या आ जाएगा -1225 ओवर -10 मल्टीप्लाई बाई 220। ये मल्टीप्लाई है तो क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो अब यहाँ से अगर हमें h चाहिए तो h हाइट हमारे पास किसकी इक्वल आ गई, ये आती है 61.25 मीटर, 61.25 मीटर। तो बेटा ये हमारे पास हाइट है। तो ये अब हमारे पास यानी कि इसके हाफ चैप्टर के न्यूमेरिकल हो गए, 6 न्यूमेरिकल हो गए। तो फिर रिमेनिंग बेटा जो न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन बेटा इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, प्रैक्टिस के साथ ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए वस्सलाम।